मेडिटेशन के आंगन में उतरते चले आना। थोड़ी देर के लिए तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी हो जाना। अपने भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाना। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जीवन को जगमगाते हुए जीना। अपनी आत्म ज्योत को जगमगाते हुए जीना। माइंड तक ही नहीं रह जाना, माइंड के बाहर जीवन लहलाता है, वो निरंतर जगमगाता है। उसी राह में अपनी चेतना को प्रवाहित करना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर थोड़ा अपने आप में रहना, थोड़ा अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जैसे बाहर का है ऐसे भीतर का हो जाना, स्वाभाविक रूप से हो जाना। ये होता है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है वो ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप में सहज सरल साधारण होते जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। माइंड जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको जाके जाके देखना। विचारों की गति, विचारों की भीड़, तुम जाके जाके देखना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, माइंड का मैजिक, तुम जाके जाके देखना। माइंड से तमाम आइडेंटिफिकेशंस को विदा करना। माइंड के साथ कोई तादात्म्य ना रह जाए। अपने आप को माइंड से स्वतंत्र कर लेना, अपने जीवन को मन से स्वतंत्र कर लेना। अपनी सुरती में रहना, कुछ करना नहीं, केवल जागी जागी रहना। तुम देखते रहना जो भी आपके समक्ष, आपके सामने घटित हो रहा है। अपने आप जो हो रहा है उसी को देखना। कछु है कछु नहीं है, हर स्थिति को तुम देखने वाले हो ना। जब तक विचारों की ट्रैफिक चल रही है आप जागे रहना। तुम स्वयं शिवनेत्र हो, तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं हो, तुम ही हो साक्षी दृष्टा करता, तुम ही हो देखने वाली। ये जो तीसरी आंख है, थर्ड आई है, ये तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। ये तुम्हारा स्वभाव है। ये भीतर देखने की क्षमता, अपने को जानने की, पहचानने की क्षमता, अपने आप को देखने की एकमात्र प्यास, यही तेरा शिवनेत्र है, थर्ड आई है। तुम देख ही रहे हो
अपनी ओर जागे जागे जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मन का खेल है। एंड यू आर नॉट ए माइंड। तुम केवल उसको देखने वाले हो। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा हो, निरपेक्ष ऊर्जा हो, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी हो। आपको अपने स्वभाव में थोड़ी देर रहना होगा, बहुत सुखद हो जाओगी, बहुत एनर्जेटिक जॉयस की फुल हो जाओगी, आप एवर फ्रेश रहोगी। बाहर की दौड़ में कभी थकान नहीं आ सकती अगर तेरे भीतर एनर्जी ऊर्जा का निरंतर स्रोत बहता है। रिफिलिंग साथ साथ होती है। कभी भी बाहर की जगत में तुम निराश नहीं लौटोगी, तुम सदा हर्षित होकर के लौटोगी। अगर तुम थोड़ा सा जागो अपनी ओर तो जगमगा उठोगी। पल पल जागे रहना, वर्तमान में रहना, जागे जागे वापस लौटना। बार बार मन के साथ चले जाना और बार बार वापस लौटना। इसी प्रोसेस में तुम एक दिन पूरी तरह जाग जाते हो, अर्थात मन से डिसआइडेंटिफाइड होते चले जाते हो। आप अपने स्वभाव में लौटते चले आते हो, आप स्वयं में स्थित होते चले जाते हो और स्वस्थ पूर्ण होते हो अपने जागरण में। जागे रहना, पल पल जागे रहना। आमीन। एमन। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठो। जब जब तेरा ख्याल आए, उस ख्याल में खो बैठो। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरी ध्यान में खो बैठो। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरी ध्यान में खो बैठो। मेरी नजरें तो गली सागर की वो बूंदे, मेरी नजरें मेरी आँखें तो गली सागर की वो बूंदे, जो प्रेम पुष्प बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, जो प्रेम
पुष्प बनिकर चढ़े तेरे ही चरणों में, उन्हीं जल बूंदों से निज पाप में धो बैठूं, उन्हीं जल बूंदों से निज पाप में धो बैठूं, उन्हीं जल बूंदों से निज अज्ञान को धो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे प्रेम में खो बैठूं। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। जब तुम मिल जाओगी सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगी सब कुछ मिल जाएगा। मैं तेरे मिलन के ही निज स्वप्न संजो बैठूं, मैं तेरे मिलन की पल पल को संजो बैठूं, मैं तेरे मिलन की पल पल को संजो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आए उस याद में रो बैठूं, जब जब तेरी याद। अरे हम याद करें, याद शब्द उलट करके दया बन के आता है। हम याद करें, वो दया रूप बनकर के उतर आता है। हम उसकी याद में डूबे, वो दया का सागर छलका देता है। तेरा ही उठा हुआ शब्द उलट करके उसकी दया बन करके आता है। याद उल्टा दीजिए, वहां से उलट के आएगा, वहां से वापस लौटेगा दया बन करके। उसकी दया दीदार की प्यासे दीवाने उसको चाहते हैं, उससे नहीं चाहते, उसको चाहता है। उसको मिलते ही सब कुछ मिल जाता है, और सब कुछ पाने की, सब कुछ को पाने की तलाश में, पाने की खोज में तो जन्मों जन्मों से मरता आ रहा, तेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा। सब कुछ अपने आप तेरे आंगन में नाचता है जब तू उसको चाहता है। उसको अपनी प्यास में, अपनी याद में, अपने दर्द में पिरो लेने वाले वो ब्रिजभूमि के सखा सखियां यमुना किनारे बैठे सैकड़ों सैकड़ों दीवाने प्यासे उसको चाहते हैं, उससे नहीं चाहते, उसको चाहते हैं। जिसने जन्म दिया उसी पे कुर्बान कर देना। कोई जन्म तो उसके हाथ लगा देना,
हर जन्म तो अपने माइंड के हाथों लगा लगा जिया है, ये जन्म तो मालिक के हाथ लगा देना, उसके हाथ दे देना जिसने तुझे दिया है, बार बार देता है तो किसी बार तो उसका होगा, किसी बार तो उस पे वार देगा। वो इसी इंतजार में है विराट, वो तेरा प्रीतम, तेरा मालिक, तेरा साहिबा इसी एक इंतजार की घड़ी में है, तो कब उस पे कुर्बान हो जाए और वो तेरा हो जाए। धन्य धन्य हो जाए जीवन। अगर क्षमा पे कुर्बान होने वाला परवाना पतंगा हो जाए तो कुछ बिगड़ता नहीं, संवरता ही संवरता है। और जिसको संवारने में लगा है तो दिन रात वो बिगड़ता ही बिगड़ता है, संवरता कुछ भी नहीं। कुत्ते की पूंछ की तरह वो सदा टेढ़ा ही रहता है, वो कभी सीधा नहीं होता। तूने अपने अनुभव से जाना होगा, नहीं जाना तो जान लेना। दूसरों के अनुभव से जानने वाला बहुत बुद्धिमान होता है। अपना जन्म, अपना समय, अपनी सार्थकता, अपनी क्षमता बचा लेता है, किंतु अपने ही अनुभव से जीने वाला गर्तवरा है, गर्तिवर बुद्धि है, शार्पनेस है, अगर इतनी इंटेलिजेंस है कि अपने ही अनुभव से तो खड़ा होना चाहता है, तो हो सकता है इसी जन्म में हो सकता है। अपने अनुभव से ही सीख ले ना। अगर तेरे पास बुद्धि है, अगर तेरे पास शार्पनेस है तो बड़ा बुद्धिमान कहलाता है। अपने अनुभव से सीख, पास्ट के अनुभव से सीख लेना। तेरे हाथ आज तक लगा क्या है? माइंड के हाथों देने वाला अपना सारा जन्म माइंड के हाथ देकर के, माइंड ही होकर के जीने वाले इंसान के हाथ लगता क्या है? मौत के सिवा लगता क्या है? मौत ही मौत। एकमात्र पश्चाताप, एकमात्र राख की ढेर होकर के चले जाना, ये कीमत नहीं है मानव जीवन की। कितना समझाया उद्धव ने, कितना समझाया। रोज रोज तुम भागवत कथा सुनते हो, रोज रोज तुम सुन सुन करके, श्रवण कर करके जानते हो, जानते हो, जानते हो, मानते नहीं हो। लोग कहते हैं मानते हैं, जानते नहीं। हम कहते हैं तुम जानते हो, तुम जान करके भी मानते नहीं हो। तुम अपने अनुभव से तो सीख ही नहीं पाते हो। काश कि तुम दूसरों के अनुभव से सीख लेते, सिकंदर के दिए हुए अनुभव से सीख लेते, जूलियस सीजर के दिए हुए अनुभव से सीख लेते। उसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर के शिखरों को डगमगा दो, बाहर के शिखरों को गिरा करके अपना शिखर बनाओ भीतर का, नहीं, साथ साथ रखो दोनों का। और अगर प्रेफरेंस देनी है तो अपने भीतर को देना। बाहर के शिखर तो स्वतः ही खड़े हो जाएंगे जब वो विराट तेरे हाथ में होगा। और अगर बाहर के शिखर खड़े हैं तो साथ साथ में भीतर का शिखर भी जोड़ लेना। दोनों ओर, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा इंट्रोवर्ट, थोड़ा भीतर थोड़ा बाहर, दोनों ओर का जागा रखना। ये जागा दोनों ओर का जिन्होंने पिरोया, वो अवतारी शक्तियां होकर के तेरे द्वार पर आज भी पूजी जाती हैं। वो चारों युगों में आबाद हैं जो दोनों ओर जिए। आज का समाज, आज का समय, आज का मॉडर्न टाइम मोस्ट प्रिमिटिव टाइम है, खाक मॉडर्न है, जहां नींद ही नहीं आती इंसान को। खाक मॉडर्न लाइफ है। कितना मनोरोग, हृदय रोग घर घर में समाया है। ईगो ही ईगो, अहम ही अहम का अंधेरा हर घर में छाया है। काहे का मॉडर्न लाइफ है ये? तो मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ है। मॉडर्निटी तेरी मॉडरेट लाइफ में। मॉडर्न लाइफ शुड बी फुल ऑफ ब्लिस, बैलेंस, शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, लव, जिसके भीतर प्रभु प्रेम जगा, वो सबके साथ प्रेम करता है, उसके भीतर सबके लिए प्रेम बरसता है, उसके लिए सबके भीतर प्यास, दर्द, दीवानगी का आलम उस मालिक के लिए जब उठता है तो प्रेममय होता है। एकमात्र प्रेम जोड़ता ही जोड़ता चला जाता है, वो तोड़ता नहीं।
जो दूसरों को तोड़ते हैं वो खुद टूटते चले जाते हैं, और जो जोड़ते हैं वो स्वयं जगत पिता से जुड़ते चले जाते हैं। जोड़ वही सकता है जिसके भीतर प्रेम है, एकमात्र लव, ट्रू लव। लव इज गॉड। और वो भीतर की घटना है, बाहर की नहीं। वो माइंड के तल की घटना नहीं, बियॉन्ड माइंड की है, माइंड के बियॉन्ड, अर्थात माइंड से हट करके अपने स्वभाव में जीने की महान कला प्रेममय है। खाक मॉडर्न लाइफ है ये। क्या खाक मॉडर्न लाइफ है जिसमें प्रेम ही नहीं, जिसमें प्यास ही नहीं, जिसमें अपनी मंजिल, अपनी अल्टीमेट गोल का पता ही नहीं। दुनिया भर की नॉलेज लेकर के चल रहा है आज का इंसान, किंतु अपने को जानता ही नहीं, अपने आप से वंचित है, अपने से इतना दूर, इतना भगोड़ा, इतना एस्केपिस्ट हो गया, अपना पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। दुनिया भर का विज्ञान, साइंस महाभारत के समय में शिखरों पर लहलहाता हुआ, यही कहा उस महान महान स्पिरिचुअल मास्टर ने, 16 कला संपूर्ण ने, अर्जुन इस विज्ञान के शिखरों पर बैठा है तू, तेरे पास कंसंट्रेशन की कमी नहीं है, किंतु तेरे भीतर डुअलिटी के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये सब माइंड के तल पे तूने पिरोया है, माइंड के पार का तो तुझे पता ही नहीं। जो तेरा अस्तित्व है, स्वभाव है, जो तेरी वास्तविकता है, उससे तू इतना वंचित होकर के खड़ा है कि आज नेगेटिविटी का शिकार बना है, भगोड़ा होने जा रहा है। इतना बड़ा शिखर एकाग्रता का माइंड को लगाने में लगे रहता है। गुरु कहते हैं माइंड को लगाओ, माइंड को कहीं लगाओ, किंतु जागे पुरुष कहते हैं अरे छोड़िए इन बातों को, क्यों एक्सरसाइज करते हो, मेंटल एक्सरसाइज कर रहा हो। कभी लगा है आज तक किसी का माइंड, किसी का मन आज तक लगा है? लगाए से नहीं लगता, इससे हट करके लगता है। तुम जितना इससे हटते जाओगे उतना वो आप में लगता चला जाएगा। इसे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं चाहिए, केवल थोड़ी सी प्यास, थोड़ी प्राथमिकता, थोड़ी प्रायोरिटी अपने भीतर अपने प्रेम को जगाने के लिए चाहिए। मन को सुप्रेस करते रहना, मन को दबाते रहना, मन को लगाने की कोशिश करते रहना, लगता ही नहीं। बरसों बरसों से तुम कोशिश कर रहे हो, आज तक लगा ही नहीं। और अगर लग जाए तो मन ही नहीं। ये प्यास, ये प्रेम परम घटना है भीतर की, थोड़ी प्यास उसके लिए जगाना। बस अपने आप सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलती चली जा रही है। थोड़ा ध्यान उसका भी करना जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे पिटारी दी है इतनी गजब की सांसों की। अर्जुन विज्ञान के शिखरों पे बैठा हुआ तो कितना वंचित है आज अपने ब्लिस से, कितना वंचित है तो अपने आप से, कितना वंचित है तो अपनी ही विजडम से, विवेक से, तो कितना सूखा सूखा मरुस्थल है आज। कहां गई तेरी विजडम, तेरी प्रूडेंस, तेरा विवेक? लूट लिया माइंड ने, माइंड ने, माइंड की अटैचमेंट ने, माइंड की मोह ममता ने, माइंड के भय ने, माइंड के अंधेरों ने, ईगो के अंधेरों ने, अहम के अंधेरों ने आज भय शोक मोह के सिवा तेरे हाथ क्या लगा। सब गुरुओं के द्वार पर बैठ करके तूने एक कंसंट्रेशन पावर गेन किया, तुझे मेडिटेशन नहीं मिला। उस कंसंट्रेशन पावर को ही तूने मेडिटेशन समझ लिया। ये तेरी एकमात्र भूल, ये अज्ञानता, ये इग्नोरेंस आज तुझे स्वयं दिखा रही है तू कहां खड़ा है। भगोड़ा नहीं होना अपने आप से। ये मॉडर्न लाइफ सबसे बड़ा फ्लॉ रखती है कि टोटली एक्सट्रोवर्ट है, इसमें इंट्रोवर्ट का टच नहीं है। इसलिए आज छोटे छोटे बालकों को हार्ट अटैक होता है, शुगर होता है। आज छोटी छोटी उम्र में मनोरोग, हृदय रोग छाए हैं। आज के जवान को रात की नींद नहीं आता, इंसोमनिया का शिकार होकर के अनेकों अनेकों दवाइयां खाता, अनेकों प्रकार के आयोजन करता, फिर भी नींद नहीं आता। नींद जैसी प्यारी चीज से वंचित हो गया है, स्वास्थ्य लुट गया है नींद ना आने के कारण।
नींद नहीं आती। हम कहते हैं तुम हमारे मेडिटेशन के प्रोसेस में आइए, बैठे बैठे आएगी। यहाँ तुझे भरपूर आएगी, भले मेडिटेशन हो ना हो किंतु नींद जरूर आएगी। तुम इस सत्संग में बैठना जिसे नींद नहीं आती। आहा, मेडिटेशन इज मोस्ट डिसलाइक्ड बाय माइंड। ये माइंड की डिसलाइकिंग है, और माइंड जब जब किसी को डिसलाइक करता है, अगर उसी को तुम करोगे तो माइंड अपने आप सोता हुआ, विश्राम करता हुआ तुम्हें अनुभव होगा। और अगर यहाँ मेडिटेशन में नींद ना भी आई तो मेडिटेशन एक ऐसी दवा है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा जागरण है कि उसमें तुझे नींद की जरूरत ही नहीं रहती। इतना विश्राम मेडिटेशन में है कि जो नींद नहीं दे सकती वो तुझे मेडिटेशन देती है, पूर्ण विश्राम देती है। जिसको प्यास लग गई प्रभु की, उसको निद्रा की जरूरत नहीं, उसको और नींद की जरूरत नहीं। लगी वालियानो नींद ना आवे के तेरी किवें अख लग गई। लगी वालियानो प्रभु दे प्यारियानो, प्रभु दे प्यासियानो नींद ना आवे के तेरी किवें अख लग। ओ लगी वालियानो, अरे उधाओ, अरे क्या वेद कथा सुनाता सुनाता तू तो थक जाता है, तू तो सोता ही रहता है। अरे रात तुझे इतनी नींद आती, तू भगवान कृष्ण का, तू अपने सदगुरु का, तू अपने मुर्शिद का, तू अपने स्पिरिचुअल मास्टर का दीवाना, उसके पास रहने वाला, उसी के साथ साथ रहने वाला, उसके पास से यहां हमें समझाने के लिए आया, और तू खुद सोया रहता है। देख इन प्यासे रिंदों की, इन मिटे हुए परवानों की, पतंगों की जिंदगी की ओर देख। देख दिन रात गंगा यमुना बहता है, दिन रात तड़पन दर्द उठती है, दिन रात अपने प्रीतम, अपने गोपाल, अपने साहिबा के लिए दिन रात तड़पता है जियरा। एक पल के लिए नींद नहीं है, नींद सब हराम हो गई। और अगर नींद चली भी गई तो हम पूर्ण स्वस्थ हो गए। यह नहीं कि हम बीमार होकर के डॉक्टर की क्लिनिक पे गए, हम और भी अधिक स्वस्थ हो गए। प्यास दर्द दीवानगी ने हमको इतना स्वस्थ बनाया, इतना सहज सरल साधारण सा कर दिया, इतना हमको बियॉन्ड ईगो बियॉन्ड माइंड कर दिया, इतना हमको सरल सहज बना दिया। इतनी प्यास ने गजब का रंग दिया कि हमें नींद चाहिए ही नहीं। नींद को भी नींद लग गया, नींद को भी नींद लग गया, और यही पुकार उठती है दिन रात। लगी वालियानो ओधो ओधो, आहा, लगी वालियानो नींद ना आवे